अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं अंडे की बहुत ही इजी सी रेसिपी, जिसे हम अंडा मसाला दम कहते हैं। बिल्कुल इजी वे में ये बनती है और बहुत ही यूनिक सा इसका टेस्ट होता है। जब आपको कुछ समझ में ना आए, झटपट से अंडा दम मसाला बनाएं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 से 3 टेबल स्पून के करीब तेल लिया है और तेल गर्म होने पे हम इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा डाल देंगे। ज़ीरा जैसे ही क्रैक होगा, हम इसे हल्का सा क्रैक होने देंगे। ये देखिए, जब ज़ीरा हल्का सा क्रैक हो गया है तो यहाँ पे हमने 2 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, जिसे बिल्कुल हमने फ़ाइन चॉप कर लिया है ऑमलेट कट में। वो इसमें हम डाल देंगे और प्याज को हम कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। प्याज का हमें कलर ज़्यादा डार्क नहीं करना है, बस जैसे ही हल्का सा प्याज का कलर चेंज होगा, देखिए इस तरीके से प्याज का हल्का सा कलर चेंज होगा, इसमें हम 1 टीस्पून लहसुन चॉप करके डालेंगे और 1 टीस्पून हम इसमें अदरक चॉप करके डालेंगे। इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है अंडा दम में मसाले में। अगर आप चाहें तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। अब इसे हम हल्का सा फ्राई होने देंगे 1 से 2 मिनट तक। 1 से 2 मिनट के बाद हम इसमें 2 पीस ये हमने हरी मिर्च ली है, जिसे हमने चॉप कर लिया है, ये हम डाल देंगे। आप चाहे तो हरी मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो। और अब हम इसे भी अच्छे से प्याज में फ्राई करेंगे। प्याज में हरी मिर्च फ्राई करने से इसका तीखापन थोड़ा कम हो जाता है। 1 से 2 मिनट तक हम इसे फ्राई करेंगे ताकि हमने जो अदरक लहसुन डाला है उसका बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाए। अब ये देखिए, 1 से 2 मिनट के बाद हम इसमें पाउडर मसाला डालेंगे। पाउडर मसाले में हमने यहाँ पे 1/4 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर लिया है। 1 टीस्पून यहाँ पे हमने कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया है, इससे कलर अच्छा आता है। आप चाहें तीखा बनाने के लिए तो रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून यहाँ पे हमने नमक लिया है और 1 टीस्पून ही यहाँ पे हम धनिया का पाउडर लेंगे और इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मसाले को मिक्स कर देंगे। 3 से 4 सेकंड तक हम इसे भूनेंगे तेल में, इससे कलर अच्छा आएगा ग्रेवी का। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद हम एक बार मसाले को अच्छे से मिलाएंगे और इसे पकने देंगे। 1 से 2 मिनट के बाद हम इसमें ये हमने 2 चॉप किया हुआ टमाटर लिया है, वो हम इसमें डाल देंगे। टमाटर डालने के बाद अब हम इस पर ढक्कन डाल देंगे और ढक्कन डाल के लो टू मीडियम फ्लेम पे हम टमाटर को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। ये देखिए, 2 से 3 मिनट के बाद हम यहाँ खोल के देखेंगे कि टमाटर सॉफ्ट हुआ कि नहीं। अब हम इसे एक बार चम्मच से अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इस तरीके से हम देखिए सॉफ्ट हो चुका है टमाटर। बस हल्का हल्का सा खड़ा है, इसे हम चम्मच से इस तरीके से सॉफ्ट कर देंगे, मैश कर देंगे। और ये हमने यहाँ पे 3 से 4 टेबल स्पून धनिया चॉप करके डाला है और 1 टीस्पून कसूरी मेथी को हम हाथों से क्रश करके इसमें डाल देंगे और इन सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। देखिए कितना अच्छा सा कलर हो चुका है, मसाला हमारा बिल्कुल अच्छे से पक गया है और तेल अलग हो चुका है मसाले से। बिल्कुल हमें अच्छे से मसाले को पकाना है, तभी ग्रेवी में अच्छे सी टेस्ट आएगी। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी हम इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि ये ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती है इसमें, ये थोड़ी गाढ़े साइड की ग्रेवी बनती है इसकी। देखिए इतना पानी डालेंगे जब हम इसमें अंडा क्रैक करें तो वो अच्छे से डिप हो जाए, बस इतना ही हमें पानी डालना है इसमें। अब हम इसमें एक उबाल आने का वेट करेंगे। देखिए मसाले में उबाल आ चुका है। अब हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसमें अंडे क्रैक करके डालेंगे। ये देखिए, इस तरीके से आप बिल्कुल हल्के हाथों से अंडे को डाल दें। थोड़ा आप इसमें स्पेस दे दे के अंडे को डालें, एक साथ ज़्यादा अंडा नहीं डालें आप सटा सटा के। यहाँ पे हमने टोटल 4 अंडे लिए हैं, हमने 4 अंडे का अंडा दम बनाया है। ये देखिए हमने डाल दिया चारों अंडा। आप चाहे तो सेपरेट उसे प्याली में अंडे को क्रैक करके तब भी डाल सकते हैं हल्के हाथों से, या फिर इस तरीके से आप डायरेक्ट मसाले में क्रैक कर दें। इसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा सा नमक डाल देंगे 1 पिंच के करीब, इससे जो जर्दी है अंडे की उसमें भी टेस्ट आएगा, वो फीका नहीं लगेगा आपको। और इसे अब हम ढक के 10 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे छोड़ देंगे दम पे। ये अंडा दम मसाला है।
इसे हमें दम पे पकाना होता है। ये देखिए दम पे पकने के बाद 10 मिनट के बाद हमने इसे खोला है और एक चाकू की मदद से इस तरीके से हम देखेंगे कि जर्दी हमारी अच्छे से पकी कि नहीं। देखिए बिल्कुल अच्छे से पक गई है, चाकू हमारा बिल्कुल साफ़ बाहर आ रहा है, तो इसका मतलब अंडा हमारा अच्छे से पक गया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। ये देखिए इस तरीके से आप हाफ़ टी स्पून के करीब गरम मसाला इस तरीके से अंडे के ऊपर डाल दें। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है ग्रेवी में और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब एक चम्मच की मदद से आप इस तरीके से हल्के हाथों से अंडे को सेपरेट कर लें, ताकि जब आप सर्व करें तो आपको आराम रहे निकालने में, सर्व करने में। इस तरीके से आप इसे सेपरेट करें, बिल्कुल हल्के हाथों से आप इसे करें। और देखिए इसमें थोड़ा सा ग्रेवी लग रही है ज़्यादा, तो अब हम गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पे इसकी ग्रेवी को थोड़ा सा हम गाढ़ा कर लेंगे, क्योंकि इसमें ग्रेवी नहीं होती है। ये पानी वाला अगर आप ग्रेवी बनाएंगे तो टेस्ट नहीं आएगा। जितना अच्छा आप इसका ग्रेवी गाढ़ा रखेंगे अंडा दम मसाला में, उतना अच्छा टेस्ट आएगा। ये देखिए बिल्कुल अच्छी सी ग्रेवी गाढ़ी हो चुकी है हमारी। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे हम हल्के हाथों से निकालेंगे। ये देखिए कितना अच्छा सा बन के तैयार हो चुका अंडा दम मसाला। आप इसी तरीके से एक बार घर में बनाएं। जब कुछ भी समझ में ना आए तो आप इस तरीके से अंडा मसाला दम बनाएं, बिल्कुल आसानी से घर पे बन जाएगी। घर के मसालों से बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी बन के तैयार होती है। आप इसे चपाती, रोटी, सादे चावल के साथ सर्व करें, गर्मा गर्म। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी बनाई हुई ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट करें और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड में ये रेसिपी शेयर करें। थैंक यू।